ओम शांति। ओम शांति। आज 11 नवंबर 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, अपने ऊपर पूरी पूरी नज़र रखो। कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना। श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। मीठे बच्चे, अपने ऊपर पूरी नज़र रखो। कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना। श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। आज का प्रश्न है, पद्मा पदमपति बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए? उत्तर है, सदैव ध्यान रहे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख और भी करने लगेंगे। किसी भी बात का मिथ्या अहंकार न आए। मुरली कभी भी मिस ना हो। मनसा वाचा कर्मणा, अपनी संभाल रखो। ये आँखें धोखा ना दें तो पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगी। इसके लिए अंतर्मुखी होकर बाबा को याद करो और विकर्मों से बचे रहो। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है, बाबा की आज्ञा अनुसार हर कार्य करना है। कभी भी श्रीमत का उल्लंघन न हो, तभी सर्व मनोकामनाएं बिना मांगे पूरी होंगी। ध्यान दीदार की इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। सेकंड पॉइंट है, आपस में मिलकर झरमुई झकमुई एक दूसरे का परिचिंतन नहीं करना है। अंतर्मुख हो, अपनी जांच करनी है कि हम बाबा की याद में कितना समय रहते हैं। ज्ञान का मंथन अंदर चलता है। आज का वरदान है, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। विस्तार, सारे दिन में जो भी संबंध संपर्क में आए, उसे कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान दो। आपके पास ज्ञान का भी खजाना है तो शक्ति और गुणों का भी खजाना है। तो कोई भी दिन बिना दान दिए खाली न जाए, तब कहेंगे महादानी। सेकंड पॉइंट है, दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपनी वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो, तब कहेंगे वरदानी। आज का स्लोगन है, जो बाप दादा और परिवार के समीप हैं, उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। जो बाप दादा और परिवार के समीप हैं, उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। अच्छा, ओम शांति। आज 12 नवंबर 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम बच्चों का श्रृंगार करने। सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम बच्चों का श्रृंगार करने। सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का। मतलब भगवान है हम सभी बच्चों का, हम सभी आत्माओं का सर्व गुणों और शक्तियों से श्रृंगार करने, और उसमें पवित्रता का श्रृंगार सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है। प्रश्न है, पूरे 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, पहला तो वो बाप के साथ साथ टीचर और सद्गुरु तीनों को याद करेंगे। ऐसे नहीं बाप याद आए तो टीचर भूल जाए। जब तीनों को याद करें तभी कृष्णपुरी में जा सकें, अर्थात आदि से पाठ बजा सकें। सेकंड है, उन्हें कभी भी माया के तूफान हरा नहीं सकते हैं। तो प्रश्न था कि पूरे 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? तो उत्तर में कहा कि वो बाबा के साथ साथ टीचर और सद्गुरु तीनों को याद करेंगे। ऐसे नहीं कि बाबा याद आए तो टीचर भूल जाए। जब तीनों को याद करें तभी कृष्णपुरी में जा सके, अर्थात आदि से पाठ बचा सके। उन्हें कभी भी माया के तूफान हरा नहीं सकते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है, अपार खुशी में रहने के लिए सदा स्मृति रहे कि स्वयं बाबा हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। वो हमें अथाह धन देते हैं। हम नई दुनिया अमरपुरी के लिए पढ़ रहे हैं। अपार खुशी में रहने के लिए सदा स्मृति रहे कि स्वयं भगवान हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। वो हमें अथाह धन देते हैं। हम नई दुनिया अमरपुरी के लिए पढ़ रहे हैं।
सेकंड पॉइंट है विजयी माला में पिरोने के लिए निश्चय बुद्धिबन दैवी गुण धारण करने हैं। जो दिया उसे वापस लेने का संकल्प भी न आए। संशय बुद्धिबन अपना पद नहीं गंवाना है। विजय माला में पिरोने के लिए निश्चय बुद्धिबन दैवी गुण धारण करने हैं। जो दिया है उसे वापस लेने का संकल्प भी कभी ना आए। संशय बुद्धि बन के अपना पद नहीं गंवाना है। आज का वरदान है क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुण दान देने वाली महादानी आत्मा भव। क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुणदान देने वाले वरदानी आत्मा भव। विस्तार है आपके सामने कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आए, आपको गाली दे, निंदा करे, तो ऐसी आत्मा को अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। क्रोधी आत्मा परवश है, ऐसी परवश आत्मा को रहम और शीतल जल द्वारा शांत कर दो। ये आप वरदानी आत्मा का कर्तव्य है। चैतन्य में जब आप में ऐसे संस्कार भरे हैं तब तो जड़ चित्रों द्वारा भक्तों को वरदान मिलते हैं। आज का स्लोगन है याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज 13 नवंबर 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, सभी को पहले पहले अल्फ का पाठ पक्का कराओ। आप आत्मा भाई भाई हैं। मीठे बच्चे, सभी को पहले पहले अल्फ का पाठ पक्का कराओ। आप आत्मा भाई भाई हैं। प्रश्न है किस एक बात में श्रीमत मनुष्य मत के बिल्कुल ही विपरीत है? उत्तर है मनुष्य मत कहती है हम मोक्ष में चले जाएंगे। श्रीमत कहती है ये ड्रामा अनादि अविनाशी है, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। भल को ही कहे ये पाठ बजाना हमको पसंद नहीं है, परंतु इसमें कुछ भी कर नहीं सकते। पाठ बजाने तो आना ही है। श्रीमत ही तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है। मनुष्य मत तो अनेक प्रकार की है। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है बुद्धि में सदा याद रहे कि अभी हम थोड़े समय के लिए संगम युग में बैठे हैं। पुरानी दुनिया विनाश होगी तो हम नई दुनिया में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इसीलिए इससे बुद्धि योग निकाल देना है। सेकंड पॉइंट है सभी आत्माओं को बाप का परिचय दे कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनानी है। पहले अल्फ का ही पाठ पक्का करना है। आज का वरदान है श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवर हेल्दी भव। श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवर हेल्दी भव। विस्तार संगम युग पर अभी अभी किया और अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति हुई, यही है प्रत्यक्ष फल। सबसे श्रेष्ठ फल है समीपता का अनुभव होना। आजकल साकार दुनिया में कहते हैं कि फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे। हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं और आप बच्चे हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाते ही रहते हो, इसीलिए एवर हेल्दी हो ही। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका क्या हाल चाल है तो बोलो कि फरिश्तों की चाल है और खुशहाल है। आज का स्लोगन है सर्व की दुआओं के खजाने से संपन्न बनो तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सर्व की दुआओं के खजाने से संपन्न बनो तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, ओम शांति। आज 14 नवंबर 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है इसे देखते हुए भी नहीं देखो। इनसे ममत्व निकाल दो क्योंकि इसे आग लगनी। मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है इसे देखते हुए भी नहीं देखो। इनसे ममत्व निकाल दो क्योंकि इसे आग लगनी है। प्रश्न है ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य कौन सा है जिसे दुनिया नहीं जानती? उत्तर है ईश्वरीय गवर्नमेंट आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है।
ये है बहुत गुप्त कर्तव्य जिसे मनुष्य नहीं समझ सकते। जब मनुष्य देवता बने तब तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन सके। मनुष्य का सारा कैरेक्टर विकारों ने बिगाड़ा है। अभी तुम सबको श्रेष्ठ कैरेक्टर वाला बनाने की सेवा करते हो। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। प्रश्न था कि ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य कौन सा है जिसे दुनिया नहीं जानती। तो उसका उत्तर है ईश्वरीय गवर्नमेंट आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। यह बहुत गुप्त कर्तव्य जिसे मनुष्य नहीं समझ सकते। जब मनुष्य देवता बने तब नरकवासी से स्वर्गवासी बन सके। सारा कैरेक्टर विकारों ने बिगाड़ा है। अभी तुम सबको श्रेष्ठ कैरेक्टर बनाने की सेवा करते हो। यही मुख्य कर्तव्य है। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है माया के धोखे से बचने के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। माया के धोखे से बचने के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। सेकंड पॉइंट है विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए मुख्य है पवित्रता। इसीलिए पवित्र बनने की हिम्मत रखनी है। अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए मुख्य है पवित्रता। इसीलिए पवित्र बनने की हिम्मत रखनी है। अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। आज का वरदान है सदा याद की छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मायाजीत विजय भव। सदा याद की छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मायाजीत विजय भव। विस्तार। बाप की याद ही छत्र छाया है, अर्थात भगवान की याद ही छत्र छाया है। छत्र छाया में रहना अर्थात मायाजीत विजय बनना। सदा याद के छत्र छाया के नीचे और मर्यादा की लकीर के अंदर रहो तो कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो तो माया भी अपना बनाने में होशियार है। लेकिन हम अनेक बार विजयी बने हैं। विजय माला हमारा ही यादगार है। इस स्मृति से सदा समर्थ रहो तो माया से हार हो नहीं सकती। आज का स्लोगन है सर्व खजानों को स्वयं में संभालो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। सर्व खजानों को स्वयं में संभालो तो संपन्नता का अनुभव होते रहेगा। अच्छा, ओम शांति। आज 15 नवंबर 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, अपनी जांच करो कि कितना समय बाबा की स्मृति रहती है, क्योंकि स्मृति में है ही फायदा, विस्मृति में है घाटा। मीठे बच्चे, अपनी जांच करो कि कितना समय हमें भगवान की स्मृति रहती है, क्योंकि स्मृति में है फायदा और विस्मृति में है घाटा। आज का प्रश्न है इस पाप आत्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है और क्यों? उत्तर है यहाँ कोई कहे हम पुण्य आत्मा हैं, ये बिल्कुल असंभव है, क्योंकि दुनिया ही कलयुगी तमो प्रधान है। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वो भी पाप हो जाते हैं, क्योंकि हर कर्म विकारों के वश हो करते हैं। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है अपनी बेहद की डायरी में चार्ट नोट करना है कि हमने याद में रहकर कितना फायदा बढ़ाया, घाटा तो नहीं पड़ा। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई। सेकंड पॉइंट है इस जन्म में छोटेपन से हमसे कौन कौन से उल्टे कर्म अथवा पाप हुए हैं वो नोट करना है। जिस बात में दिल खाती है उसे बाबा को सुनाकर हल्का हो जाना है। अब कोई भी पाप का काम नहीं करना है। आज का वरदान है कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व से न्यारे और परमात्म प्यारे भव। कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व से न्यारे और परमात्म प्यारे भव। विस्तार। परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, लेकिन वो तब मिलेगा जब न्यारे बनेंगे। अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो। कभी भी ये नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। सेवा भाव नहीं तो कर्म बंधन खींचता है।
जहाँ कर्म बंधन है वहाँ दुख की लहर है, सेवा के बंधन में खुशी है। इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर न्यारे प्यारे रहो तो परमात्म प्यारे बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्व स्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्व स्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। अच्छा, ओम शांति। आज 16 नवंबर 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने, जिस हुनर से तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में जाते हो। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने, जिस हुनर से तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में जाते हो। प्रश्न है, साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में कौन सा अंतर है? उत्तर है, साइंस में चांद सितारों पर जाने के लिए खर्चा करते हैं, शरीर का जोखिम उठा के जाते हैं और वहाँ पर ये भी डर रहता है कि रॉकेट कहीं फेल ना हो जाए। साइलेंस में क्या होता है कि इसमें खर्चा नहीं होता है, सूर्य चांद से भी पार मूल वतन में जाते हैं आत्मा से, और इसमें ये डर नहीं रहता कि कुछ फेल हो जाए, यहाँ पे शरीर छोड़कर जाना रहता है। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है, बाबा से साइलेंस का हुनर सीखकर इस हद की दुनिया से पार बेहद में जाना है। फखूर अर्थात नशा रहे, बाबा हमें कितना वंडरफुल ज्ञान देकर कितनी बड़ी प्राइज देते हैं। सेकंड पॉइंट है, बेधड़क होकर बहुत रसीले ढंग से सेवा करनी है। माया की लड़ाई में बलवान बन जीत पानी है। मुरली सुनकर सुजाग रहना है और सबको सुजाग करना है। आज का वरदान है, परम पूज्य बन परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। परम पूज्य बन परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। विस्तार, सदा ये स्मृति जीवन में लाओ कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। ऐसी पूज्य आत्मा ही सर्व की प्यारी है, उनकी जड़ मूर्ति भी सबको प्यारी लगती है। कोई आपस में भल झगड़ते हों लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे क्योंकि उनमें पवित्रता है। तो अपने आप से पूछो, मन बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ बनी है? जरा भी अस्वच्छता मिक्स तो नहीं होती है? जो ऐसे संपूर्ण स्वच्छ हैं वही परमात्म प्यार के अधिकारी हैं। आज का स्लोगन है, ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।